केस परसू किया था। बीबी को जो भी वो मामूली सी सजा जो हुई थी वो इन्होंने करवाई थी इरफान कादर साहब ने। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा बन गया है कि तमाम वो लोग जो मुशर्रफ के साथ थे, मैं इस बार अपने भाई की बात नहीं कर रहा, ये लोग वफादार हैं, ये दहाइयों के वफादार हैं, इनकी वफादारियां कई दहाइयों पे मुहित हैं, लेकिन जो लोग सौदागर हैं सियासत में वो ये भी खरीदते हैं उन लोगों। बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी वो आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी वो सौदागर 85 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं। जरा मालिक साहब, हारे स्टील मिल के ऊपर के केस में भी इन पे इल्जाम था कि जी इनके थ्रू पैसे दिए गए कुछ वकला को और सब कुछ था। और ये वही आदमी है जिनके ऊपर जब इनकी अपनी जाती रंजिश है बहुत ज्यादा जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस से, क्योंकि जब ये पीसीओ जस्टिस चले छोड़े वो तो और भी थे, जब इनकी टर्म खत्म हुई थी प्रोसिक्यूटर जनरल की नैब की, तो ये उस पर कंटिन्यू करना चाहते थे जो उसके अपने रूल से प्रोसीजर के खिलाफ था। वो भी जो इनकी टर्मिनेशन हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुई थी। तो यहाँ हर कोई अपना जाती जो है ना एजेंडा लेके बैठा हुआ है। देखिए मीडिया पे बड़ी बात हो रही है उस की बात यह कि आप शर्म सी आती है कि आपको कहते हैं आप जब मीडिया में तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता, जैसे अमीर ने कहा सारे तो सीएनजे गए हो सारे, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी बैठे हुए, मैं तो चाहता हूं कि आज ये कमिट करें कि यार जो का डिस्क्रिशनरी फंड है, सीक्रेट फंड जो है, खुदा का वास्ता में बताएं पहले तो है क्यों। और ठीक है कुछ 4-5 लोग ऐसे होंगे, 10 होंगे जिनकी इन्होंने पर से पर्दा मदद की होगी, बहुत मुस्तक होंगे, उनको भी आप चाहे उनके नाम ना लें, लेकिन उसके अलावा जो अच्छे हमारी तरह खाते पीते हट्टे कट्टे बैठे हुए उनको जो इन्होंने पैसे दे रहे हैं या दिए, खुदा का वास्ता ये सामने निकालें। ये जो भी गंदा है एक बार सामने हो, ये तो नहीं कि जिसकी वीडियो निकल आई वो फंस गया, जिसकी वीडियो नहीं है तो वो जो मर्जी करता रहे। एक तो ये हिडन फंड्स बंद होने चाहिए इस मुल्क में, खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के। क्यों? बिल्कुल। और बैरिया टाउन से प्लॉट लेने वाले, नकद लेने वाले तमाम एंकर और सहारियों एक चीज बड़ी जरूरी है, देखिए एक चीज बड़ी जरूरी है, खत्म होने वाला है, प्लीज एक बैरिया टाउन पे मुझे छोटी सी बात करनी है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब आप लाइन पे हैं? इमरान खान साहब ये बता दें कि आप ये बता दें, कुछ सजेस्ट कर दें मॉडस ऑपरेंडी, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त इलेक्शन भी आने वाला है, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के सियासतदानों और जो फौजी जर्नैल हैं, वकला हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और मीडिया के लोग और स्पेशली एंकर्स और टीवी चैनल्स और अखबारात के मालकान, इनका एहतसाब 2-3 महीने में कैसे किया जाए? हामिद, ऐसे तो कोई एहतसाब नहीं हो सकता, इसके लिए आपको इदारे चाहिए, आपको आज़ाद, अगर आपका नैब एक क्रेडिबल इंसान ऐसा हो, आज़ाद आदमी हो, और वो ही फिर चेक कर सकता है कि किसी किस्म के केसेस गवर्नमेंट में हो। जब तक आपका नैब आज़ाद नहीं है, और अब ये जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं, ये शायद इनकी बड़ी क्लोज लिंक्स हैं मलिक रियाज के साथ, तो जब एक क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है, एहतसाब नहीं हो सकता। एहतसाब तो होता तब है जब वो किसी में इम्तियाज ना करे, वो तब होगा जब वो एक इंडिपेंडेंट अदारा हो। लेकिन इस छोटे वक्त में अगर मलिक रियाज इस मुल्क में कोई एहसान हमारे पे कर जाए ना, तो एक मलिक रियाज काम कर जाए कि सारे उन लोगों का नाम बता दे जिसको इसके रिश्वत, लेकिन सबूत के साथ नहीं वो दे दे। वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये नहीं, वो सबूत तो इसने रखे हुए हैं। ये जो इसने चीफ जस्टिस के बेटे के ऊपर सारी कार्रवाई की है, इन्होंने बकायदा टेप किया हुआ है, इनके पास रसीदें हैं, ये जो सारी कहते हैं, तो इसका मतलब रसीदें खान साहब मैं आपको बता दूं, रसीदें सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपए की हैं, बाकी कहते हैं जी 32 करोड़ हमने कैश दिया है, तो कोई इतनी क्रेडिबल दस्तावेजात भी नहीं है ये। लेकिन मीर साहब बात यह है कि वो पंजाबी में काना कहते हैं ना, ये ऑपरेट करता है लोगों को काना करके। अब इसने काना किया हुआ है बड़े लोगों को। हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इनकी शक्लें सामने आ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। खान साहब वेरी ड्यू जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, थोड़ी सी दो तीन बातें छोटी आप तो नहीं काने हुए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे। हम वो लोग हैं जो अपनी जेन्युइन सियासी प्रोसेस से गुजर के आए हैं, हम ना काना करने वाले हैं ना काना होने वाले हैं, हम एक सियासी अमल का हिस्सा है। जिनका कैरेक्टर है वो सामने आ रहे हैं। एक तो गुजारिश मीर साहब, 2 बातें बहुत छोटी जरूरी करनी है। आप अभी जो सबूत मांग रहे हैं, आपने कहा मीडिया के बारे में जिन लोगों के पास कोई सबूत है वो लेके आए और सबूत के साथ बात करें। यही बात मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में कही है कि जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साजिश है, उनको सबूत लाने चाहिए। आपको उस बात में भी उतने जोर से कहना चाहिए कि सबूत के बगैर बात मत करें। तो सबूत तो दे दिया ना मैंने, गुजारिश की मैंने, उस पर भी बात करने लगा मैं।
दूसरी गुजारिश ये है, वो जो सबूत आपने मुझे दिखाया है, अभी आपने जो क्लिप दिखाया है, ये आपका, मैं फिर कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप मीडिया के लोग बैठ के इस पे कमेंट करें। हमारे लिए वो भी एंकर हैं, आप भी एंकर हैं, आपके पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग आप अपनी जगह करें, वो आप पे एलिज कर रहे हैं, आप उन पे कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वी आर नॉट द पार्टी। हमें अब्दुल कादिर गिलानी तो कुछ जर्नलिस्ट मैं उसी पे करने लगूं। अब्दुल कादिर गिलानी तो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। क्यों हो रहा है मीर साहब? मैं बात करने लगा, प्यार से आपसे बात कर सर। मैं देखो छोटी सी गुजारिश सुन, अरे सुन जी सर, गुजारिश है आपके इस प्रोग्राम में बैठ के, अभी ख्वाजा साहब ने आपको कहा कि मुझे एक बात मुझे करनी है, वो जरूरी मुझे टाइम दे। हम आपके प्रोग्राम में बहुत दफा बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं, हम फोन करके अपने दोस्तों से पूछ भी रहे होते हैं, और बहुत सारी जमातों के पास, ख्वाजा साहब की जमात के पास भी ये सिस्टम है, एमकेएम के पास भी है कि उनके लोग पीछे बैठे उनको देख रहे हैं, और अगर फौरी तौर पर उनको कुछ समझ नहीं आ रही तो पीछे से बैठ के उनको फीड भी करते हैं। अगर किसी शख्स ने whosoever he is, अगर उसने कोई बातें की है तो उसकी साजिश कहां से आ गई? ये तो रोज आपका वतीरा है यार, आपके इस प्रोग्राम में। बल्कि मैं समझता हूं, मुझे कहने दीजिए, मैं नाराज ना हूं इस बात पे कि ये मामला तो एतमाद की बुनियाद पे है। हम बहुत सारी खच मार जाते हैं बाजू बैठे हुए आपके शोज के अंदर, और आप अगर वही चीजें रिकॉर्ड करके, मैं आपको खत्म कर रहा हूं, अगर आप मेरी वही चीजें रिकॉर्ड करके सारी कौम के सामने दिखा रहे होंगे तो वो तो मेरे लाइटर साइड की गुफ्तगू है। और जहां तक ख्वाजा साहब मेरी जमात का ताल्लुक है, वो शख्स मेरा अटॉर्नी जनरल है, मुझे आज की उससे गरज है। आपका जो मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर था, जो सारे स्कैंडल का हिस्सा था, जो चीफ जस्टिस को इस मामले तक पहुंचाने वाला, इनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने वाला, वो आज आपकी जमात का वकील है। आप छोटी सी बात कर लीजिए और पंजाब की एक मिनट, और पंजाब की आपकी पूरी हुकूमत मुशर्रफ के साथियों की वजह से खड़ी है, वरना गिर पड़ती है। मीर साहब, मैं एक बात जो है जल्दी नाजरीन के लिए करना चाहता हूं कि बैरिया के पास, मलक रियाज के पास उतने प्लॉट नहीं है जितने वो प्लॉट बेच चुका है। ये स्कैंडल जो सामने आने वाला है, जिसके लिए उसने ये सारी गर्द उड़ाई है, ये आपका कोऑपरेटिव से बड़ा स्कैंडल होगा। 4 साल से उसकी बैलेंस शीट पब्लिश नहीं हुई। उसकी बैलेंस शीट पब्लिश होनी चाहिए, उसका पूरा ऑडिट होना चाहिए, उसका टैक्स ऑडिट भी होना चाहिए और फाइनेंशियल ऑडिट भी होना चाहिए। अगर आप लाखों गरीबों, यतीमों और बेवाओं को बचाना चाहते हैं इस आदमी के चंगल से, ये ऑर्डर जो है एससीसीपी करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करें या एफबीआर करे, और इसका ऑडिट होना चाहिए, नहीं तो लाखों लोगों के पैसे डूब जाएंगे मलक रियाज के इस कारोबार में। मैं सबको सपोर्ट करता हूं, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, सिर्फ ऑडिट मांग रहा हूं, सिर्फ ऑडिट मांग रहा हूं। ये बात 4 साल से बैलेंस शीट नहीं पब्लिश हुई इनकी। पाकिस्तान का कोई शख्स जो है, जो पब्लिक का काम कर रहा है, उसका ऑडिट भी होना चाहिए, उसके हिसाबात की चेकिंग भी होनी चाहिए, और आपके सीक्रेट फंड का भी ऑडिट होना चाहिए। और हाँ, और उसको होना चाहिए। लेकिन 5 अरब रुपए का सीक्रेट फंड है आपके पास। एक मिनट सर, 5 बिलियन रुपीस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फाइनेंस, मेरी पूरी वजारत का बजट वो नहीं है यार, मेरे पूरी वजारत का बजट वो नहीं है। अच्छा। और अगर मैं उस पर बात कर देता हूं, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर कल, मैं रियाज मलिक का वकील नहीं हूं यार, मैंने उससे मैं मिला भी नहीं हूं। रियाज मलिक को अगर आपका कोई कमीशन बना के उसका सारा ऑडिट करने के बाद इंटरनेशनल फर्म से ऑडिट करा ले, अगर वो जस्टिफाई हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए, तो चौधरी निसार साहब जो उसको कहते हैं मैंने उसका नाटका बंद किया हुआ है, वो कहां जाए? जय बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम खत्म हो गया। साहब, आपने मुझ पर सवाल किया है, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि चंद करोड़ रुपया वो होता है जिसमें बाज़ औक़ात हम आप दोस्तों को बुलाते हैं, मीटिंगें करते हैं, आपके कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो बजट का हिस्सा नहीं होते। उससे ज्यादा ये अरबों वाला दौर मुशर्रफ का होगा, डिक्टेटर्स का होगा, आज खुला पड़ा है, और मैं आपको दिखाने को तैयार हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाने को तैयार, बड़ी मेहरबानी, मैं देखने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इमरान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी कंप्रीहेंसिव बहस की है आज, और आपने देखा कि इस बहस की वजह से हमने बहुत से जो अपने इश्तिहारात थे, एड्स थे, वो भी ड्रॉप किए और पब्लिक के इंटरेस्ट में किए। और आखिर में ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बहरिया टाउन की वजह से एक नया स्कैंडल सामने आया है, मलिक रियाज साहब की वजह से, जिसको कि हम मीडिया गेट स्कैंडल कह रहे हैं, हम सारे तमाम एंकर्स और जितने भी PFUJ के ओहदेदार हैं और बड़े कॉलम निगार हैं, अखबारात और टीवी चैनल्स के मालकान हैं, हम सबको चाहिए कि अपने आप को पेश करें कि आइए हमारा एहतसाब करें। हम रोजाना लोगों पे सवाल उठाते हैं। अब हम पे अगर किसी ने सवाल उठा दिया है, झूठा या सच्चा है, लिस्ट झूठी है या सच्ची है, लेकिन मैं इस पे बहुत खुश हूं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई कमीशन बना ले, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर ले, कोई हाई कोर्ट इंक्वायरी कर ले, लेकिन जिसने भी बैरिया टाउन से या किसी भी बिजनेस टाइकून से या किसी सीक्रेट एजेंसी से पैसे लिए, प्लॉट लिए, वो एक काली भेड़ है, उस पर लानत। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।